इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्री रितुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम व स्वरा काला, समस्त काला परिवार कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता। और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवशाहुनं एसो पंच हळमोयारो एतो पंचनमो यारो सर्वपावपणाशनो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं च सवेशिं पठमं हो मङ्गलम् परमं होयि मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर से अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त करने का एक अभिनव प्रयोग है। कल हमने भावना योग के संदर्भ में जाना कि ये भारत की कितनी प्राचीन साधना है और कितनी वैज्ञानिक। हम लोगों की एक दुर्बलता है कि आज के समय में हम भारतीय परंपरा की बातों को थोड़ा कम आंकने लगे हैं और यही बात जब पश्चिम से घूम के आती है तो लोगों को ज़्यादा रुचिकर लगने लगती है। लेकिन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि पुरवैया ठंडी होती है, पश्चिम से तो लू आती है गरम गरम। पश्चिम की हवा किसी अर्थ में स्वास्थ्यकर नहीं है। हमें अपनी इस पूरब की
संस्कृति का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये युग युगांतरों से चली आ रही साधना है। हमें जो होना है उसकी हमें भावना भाना है, और इस योग से हम शारीरिक, मानसिक और चैतसिक उन्नति तो करेंगे ही, भौतिक उपलब्धियां भी अर्जित हो सकती है। मनुष्य को भौतिक उपलब्धियों के लिए भी सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, क्रियाशील रहना बहुत जरूरी है। पर कोई भी व्यक्ति सकारात्मक और क्रियाशील तभी रह पाएगा जब उसकी मनोदशा ठीक हो। तो अपने जीवन के सार्वभौमिक समृद्धि के लिए भावना योग का प्रयोग बहुत ही अधिक प्रासंगिक है। आज मैं आपसे जीवन की कुछ दुर्बलताओं को दूर करने के लिए भावना योग के प्रयोग के संदर्भ में बात करूंगा। हम जब आत्म सुझाव देते हैं उसका हमारे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। आप नियमित भावना योग करेंगे, पर उसके अतिरिक्त कुछ कमांड्स आपको देने होंगे आत्म सुझाव के रूप में। जैसे जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मैंने अपने प्रवचनों में भी बात कही, उन्हें इस कमांड को बार बार दोहराना है। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। भगवान के नाम के जाप से तुम्हारा क्रोध शांत हो इसकी गारंटी नहीं, पर इसके स्मरण से क्रोध शांत हुए बिना नहीं रहेगा, ये पक्का है। जो लोग आलसी हैं उन्हें एक दूसरा वाक्य दोहराना है। मुझे सक्रिय रहना है, मुझे सक्रिय रहना है, जो मुझे सक्रिय रहना है। जो अपने आप को दुर्बल, कमजोर और असमर्थ महसूस करते हैं, अस्वस्थ महसूस करते हैं, उन्हें मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। और इसमें विजुअलाइजेशन होना चाहिए। जिस समय आप कह रहे हैं कि मैं स्वस्थ हूँ और मैं मस्त हूँ, तो आपके आंखों के आगे आपकी स्वस्थ और मस्त मुद्रा झलकनी चाहिए। जिस समय आप पूर्ण मस्ती से भरे हों, जब आप पूरी तरह अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हो, उस समय की आपकी जो छवि है वो उस घड़ी आंखों के सामने आए, चमत्कारिक असर पड़ेगा। जिन लोगों के अंदर उदासी ज्यादा होती है, वे बार बार ये दोहराए, मैं प्रसन्न हूं या मुझे प्रसन्न रहना है। डिप्रेशन के मरीज के लिए बहुत उपयोगी है। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। जिन लोगों में चिड़चिड़ापन और अस्थिरता है, बात बात में जो उद्विग्न होते हैं, वे दोहराए, सहजो हम, मैं सहज हूँ, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। जिन लोगों के मन में असंतोष की तीव्रता होती है, वे दोहराए, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है।
जो अपने लक्ष्य में टिक नहीं पाते, वे दोहराए, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है, मुझे लक्ष्य पाना है। तो ये चीजें रूटीन में आप अपने साथ जोड़ लीजिए। मतलब कुल ये है कि जो आपका ध्येय है उसकी धुन होनी चाहिए। ध्येय के धुनी बनोगे तभी आप उसे उपलब्ध कर सकोगे, अन्यथा नहीं। हम लोग सोचते एक पल में कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा। तो निरंतरता ऐसी अपनी बनाइए। अभी गर्भवती महिलाओं के लिए मैंने 9 मिनट का एक भावना योग का प्रयोग कराया। 9 माह 9 मिनट, उन्हें 9 मिनट नित्य एक कमांड देनी है। अभी सतना आने के एक दिन पहले एक बहन मेरे पास आई। वो जब प्रेग्नेंट थी, तीसरे महीने में, चौथे महीने में मूवमेंट नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स ने उनको अवॉइड करने के लिए बोल दिया। वो बहुत दुखी हुई, मेरे पास आई। मैंने कहा घबराओ नहीं, तुम हिम्मत रखो और ये आप भावना योग इस तरीके से दो और कमांड दो। अभी वो बच्चे के साथ मेरे पास आकर के गई, बोले महाराज जी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अगर हम डॉक्टर की सलाह मानकर एबॉर्शन करा दिए होते तो कितना बड़ा अनर्थ होता, और बेटा हुआ। तो ये बहुत अच्छा प्रभाव देता है। अपने जीवन के विभिन्न प्रसंगों में यदि इस तरीके का आत्म सुझाव आप देंगे तो निश्चित पाएंगे। एक और बात मैं आप सबसे इस क्रम में कहूंगा, जब भी कोई कमांड दें तो केवल सकारात्मक कमांड दें। मुझे क्रोध नहीं करना है ये नहीं कहना, मुझे शांत रहना है ये कहना। ना तो आना नहीं चाहिए, नहीं तो वो ना आपको नकारात्मक परिणाम दे देगा। तो जो भी वाक्य आप गढ़ो सीमित शब्दों में हो और उसे एकदम दीर्घ और लयात्मक तरीके से दोहराए तो बड़ा अच्छा असर होगा। वो हमारा ध्येय बनना चाहिए, उस ध्येय के अनुरूप हम धुन बना करके करेंगे तो परिणाम आएगा। इसी प्रकार भावना योग करने के बाद कुछ प्रयोग किए गए। 2 प्रकार के आजकल एक डिवाइस है, EEG और MEG, इलेक्ट्रो एमेंसोफेलोग्राफ और मैग्नेटो एमेंसोफेलोग्राफ। ये पाया गया, पूना में ये प्रयोग किया कि भावना योग करने के पहले EEG लिया गया और भावना योग करने के बाद EEG किया गया। रिजल्ट में बहुत बड़ा अंतर आया है। ये इसलिए कि हमारी भावनाओं का हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर गहरा असर पड़ता है। अभी उत्तम जी बोल रहे थे कि कल मैंने अपने आप को एनर्जेटिक फील किया। बहुत अच्छी बात है, ये प्लेसिबो इफेक्ट होगा, पर एक दिन में इसके परिणाम को खोजना अच्छी बात नहीं है। इसका परिणाम देखना है तो 90 दिन पूरा करो, फिर मुझसे बात करो, देखो क्या बदलाव आता है। बदलाव नहीं, चमत्कार घटित होगा। आपको उसको पूरा करना होगा। वर्षों की गंदगी को नहीं, जन्मों की गंदगी को अगर आधा पौन घंटे में साफ करना होता तो अभी तक तो दुनिया स्वच्छ हो गई होती। उसके लिए सतत अभ्यास बहुत जरूरी है, और ऐसा अभ्यास आप सब करेंगे तो निश्चित उसके बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव होंगे। वस्तुतः जीवन को चमत्कृत करना ही मैं चमत्कार मानता हूँ। मेरा बाहरी चमत्कारों पर रंच मात्र विश्वास नहीं है।
हम अपने जीवन को चमकाने की कोशिश करें, जीवन को चमत्कृत करें, जीवन का रूपांतरण करें, यही उद्देश्य है। और ये भावना योग, इसका जो भी प्रयोग है, इसमें ओम के अलावा कोई मंत्र नहीं, किसी का स्मरण नहीं। प्रभु को आप अगर भगवान पर भरोसा करते हो, ईश्वरवादी हो, तो उस परमात्मा को याद कर लो, और यदि नहीं तो हर व्यक्ति के भीतर का परमात्मा, उसके भीतर है वो प्रभु, वो मेरा कर्ता, उसको अपना साक्षी बना लो। और आप ये कार्य कर सकते हो, क्योंकि जब तक हम किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित नहीं करते, तब तक हमारी वृत्तियां और प्रवृत्तियां नियंत्रित नहीं होती। ये मनोविज्ञान का बहुत बड़ा फंडा है। तो हमें जीवन में एक उच्च आदर्श स्थापित करना चाहिए, चाहे वो प्रभु के रूप में हो, चाहे वो गुरु के रूप में हो, और उनके प्रति कृतज्ञता और आभार बहुत जरूरी है। हमें हमेशा ये आभार और कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। आप लोगों से इस क्रम में एक बात और कहूँगा। सुबह आप लोग उठते हैं, कैसे उठते हैं? आंख मीड़ते हुए उठते हैं, हो ना? सुबह उठते हैं, उठेंगे, अंगड़ाई लेंगे, आंखें मीड़ेंगे, और सोएंगे भी तो करवटें बदल बदल कर नींद लेंगे। एक प्रयोग आप और कीजिए। मुझसे कई लोग बोलते हैं, महाराज जी आपको जब देखते आप बड़े प्रसन्न दिखते, क्यों दिखते? उसका राज बता रहा हुआ। मैं जब सुबह उठता हूं ना, तो जिस समय मेरी आंखें खुलती उठता हूं, तो उस समय मेरे चेहरे की जो प्रसन्नता होती है वो बिल्कुल चरम पर होती है। मैं अपने आप में बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को इस अर्थ में भाग्यशाली मानता हूं कि इस धरती के सबसे भाग्यशाली प्राणियों में मैं हूं, क्योंकि मुझे जीवन का नया दिन देखने को मिला है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, परमात्मा को इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। मन में प्रसन्नता। तो जब आप उठिए, जीवन का नया दिन देखने को मिला। धरती पर कई ऐसे होते जो सोए सोए ही चले जाते हैं। उठो और मन को प्रसन्नता से भरो। ये छोटा सा प्रयोग है, इसमें कुछ नहीं रखना। प्रकृति के प्रति, प्रभु के प्रति, परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो, माँ बाप के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। ग्रेटिट्यूड से जीवन बहुत संवरता है। कृतज्ञता जीवन के विकास का आधार है। उनके प्रति कृतज्ञ रहो और ये सोचो कि आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला है। मैं आपका आभारी हूं, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं और आज के दिन को प्रसन्नता के साथ बिताने के लिए संकल्पित होता हूं। मन में एक कोट डाल दो कि मुझे प्रसन्न रहना है। एक बात और आपको बताता हूं। हमारा जीवन, हम अपने दिमाग में जो बात भर दे उससे चलता है। आप नियमित 8 बजे उठते हो, मान लो। यहां इस सभा में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो 8 बजे 9 बजे उठने वाले होंगे, लेकिन भावना योग में आने का मन बनाए तो कल मुझे 7 बजे भावना योग में पहुंचना है, तो 6 बजे उठ जाना है। आपकी नींद अपने आप खुली कि किसी ने जगाया? अपने आप खुली ने। क्यों? कोड डल गया ना। इसी तरह आप दुकान में बैठे हैं, ग्राहक दिमाग चाट रहा है, घंटे भर से आप सामान दिखा रहे हैं, एक भी पसंद नहीं कर रहा है, और ऊपर से कह रहा है तुम्हारी दुकान में तो कुछ है ही नहीं। आपने दाम बताया, वो कह रहा आप तो लूट रहे हो, आप तो लूट रहे हो, यानी आपको लुटेरा बोल दिया। बोलो आप क्या प्रतिक्रिया देते हो? क्या प्रतिक्रिया देते हो? गुस्सा करोगे उस पर? अरे महाराज गुस्सा की बात, ग्राहक देवता को नाराज करेंगे तो खाएंगे क्या? चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, ऐसी बात नहीं। आप बात मानिए। आप अपनी तरफ से सफाई देख के सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश करते हो कि नहीं? मैं पूछता हूं, जो बात दुकान पर किसी ने कही, वही बात यदि घर के कोई सदस्य आपके मित्र वर्ग में कुछ कह दे तो भड़क जाओगे ना?
गुस्सा आया, क्यों आया? दुकान पर गुस्सा क्यों नहीं, यहां गुस्सा क्यों? इसलिए क्योंकि हमने अपने माइंड में कोडिंग कर रखी है कि ग्राहक से हमें अच्छा व्यवहार करना है, ग्राहक के सामने सकारात्मक रहना है, तो वहां आपका विवेक जागृत होता है। और घर में ऐसी कोडिंग नहीं है, तो भावना योग करने का मतलब क्या है? कुछ कमांड डालकर माइंड में ऐसी कोडिंग कर देना कि जो आप चाहो वही हो, उससे भिन्न कुछ नहीं हो सके। तो सुबह अपने मन में प्रसन्नता की कोड डाल दो, देखो दिन भर प्रसन्न रहोगे। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे शांत रहना है। ये चीजें हम जब सुबह कितने पल लगते हैं, 1-2 मिनट में भी हम इतना काम कर सकते हैं, वो संस्कार पूरे दिन चल सकता है। इसी प्रकार रात सोने जाओ तो प्रकृति को, प्रभु को, परमात्मा को धन्यवाद दो और कहो, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा आज का दिन अच्छे से बीत गया। अब मैं सोने जा रहा हूँ। सोने से पूर्व इस दिन में मेरे द्वारा जिस किसी के साथ कुछ गलत हुआ उन सबको क्षमा मांगो और सबसे क्षमा करो। और ये तय करो कि अब मैं सोने जा रहा हूँ। अब प्रार्थना करो, हे प्रभु, यदि रात सोने के वक्त में मेरी बारी आ जाए तो बस इतनी कृपा कर देना, यहाँ से जाने से पूर्व मेरी आंखें खोल देना। मैं आपका नाम स्मरण करते हुए दुनिया से जाना चाहता हूँ। बस इस रीति से उठिए और इस रीति से सोइए, जीवन धन्य होगा। तो कुल मिलाकर अपने माइंड सेट को हमें तैयार करना है और उसी तरीके की कोडिंग्स अपने भीतर डालना है, तो हमारा जीवन धन्य होगा। अब हम भावना योग की ओर चलते हैं। एक बार पुनः ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर कैसे संचालित करना है वो दृश्य आप लोग देख लें, अपने आँखों में बसा लें। हो सकता है कुछ लोग नए भी आए हों, इसलिए इसे देखना है। और जब मैं ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करूंगा तो आप वैसा ही महसूस कीजिएगा जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। चालू कर दो और एक स्क्रीन मेरी तरफ दिखा दो। हो गया प्रारंभ। हाँ, आ गया स्क्रीन पर। जब मैं आप सबसे कहूँगा आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दें। कल मैंने बताया था कि ब्रह्मांड में और कुछ नहीं, सब ऊर्जा का पिंड है। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर कण कण में ऊर्जा है। और ये ऊर्जा जैसे पानी जैसी धरा में बहता है वैसा उसका रंग होता है। ऊर्जा जैसे वातावरण से बहती है वो वैसी हो जाती है। अच्छे वातावरण, अच्छे व्यक्ति के इर्द गिर्द रहने वाली ऊर्जा अच्छी होती है और बुरे व्यक्तित्व और बुरे वातावरण में ऊर्जा बुरी हो जाती है। हम अपने शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं और उसके लिए हमें आह्वान करने की ज़रूरत है। जब मैं आप सबसे कहूँगा इस विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे, तो उस घड़ी में आप ऐसा महसूस कीजिएगा कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा बादल के दल की भांति ऊपर आकाश में मेरे शीश के ठीक ऊपर इकट्ठे हो गए। एक ऐसा बादल का समूह जैसा आप देख रहे हैं, और वो ऊर्जा में बादल, पानी वाला बादल नहीं, इस तरह से एकदम मस्तक के ठीक से शीश पर है। और फिर चालू करो, ऊर्जा का वह प्रवाह नीचे की ओर गिर रहा है और एक धार सीधे ऊपर से घनीभूत होकर मेरे शीश पर गिर रही है। ये धारणा आपको उस घड़ी में बनाना है जब आप ऊर्जा का आह्वान करें। और देख रहे हैं आप स्क्रीन पर सीधी ऊर्जा ऊपर से आपके सिर पर गिर रही है। और ये ऊर्जा ऐसी ऊर्जा
जो आपको ऊर्जामय बनाने वाली है, शीश पर गिरने के बाद संपूर्ण शरीर के बाहरी हिस्से में ये ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है और धीरे धीरे आपके रोमकूप खड़े हो गए और रोमकूप खड़े होने के बाद धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके रोमकूपों के माध्यम से आपके मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रही है। मस्तिष्क के भीतर प्रवेश करने के क्रम में हमारे शरीर में रहने वाली 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह क्रम से होगा। आपको ये महसूस करना है, मेरा मस्तिष्क के एक एक तंतु, एक एक धमनियाँ, एक एक शिराएँ ऊर्जा में, और मस्तिष्क के बाद मुख, मुख के बाद गर्दन, गर्दन के बाद कंधे, कंधे के बाद छाती, पीठ, पेट, हाथ, ये सब ऊर्जा में भर रहे हैं। अपने आप को ऐसा ऊर्जा में महसूस करना है। देखिए, भीतर के एक एक नाड़ियों को ऊर्जा में पाउच कर लो और उस ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर प्रवेश दिलाते समय यदि आपके शरीर के किसी भी अवयव में कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो पहली धारणा में उस हिस्से को लाल महसूस करें, जैसे सिर में हो, हार्ट में हो, फेफड़ों में हो, आमाशय में हो, लीवर में हो, किडनी में हो, आंतों में हो, घुटनों में हो, कहीं भी हो, तो जिस जगह आपको तकलीफ हो उसे लाल महसूस करें और ऊर्जा के प्रवाह से चालू करो। ऊर्जा के प्रवाह से उसे ऐसा महसूस करें कि ऊर्जा की धार उस सारी गंदगी को धो करके बाहर कर रही है और ये धीरे 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 फ्लैश होकर के निकल रही है और ये महसूस करना है कि मेरे अंदर की सारी विकृति समाप्त हो गई है। देखिए आप, ये ऊर्जा कैसे ऊर्जा के प्रवाह से ये पूरा की पूरी लालिमा बदल करके नीलिमा में कैसे परिवर्तित हो रही है, ऊर्जा में कैसे परिवर्तित हो रही है। ये देखिए, पूरा फ्लैश हो गया और ये धीरे 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 साफ हो रहा है। ऐसा आपको अनुभव करना है और फिर अपने आप को पूरी तरह से ऊर्जा से परिपूर्ण महसूस करना है और ये सोचना है कि मैं पूर्णतः ऊर्जावान बन गया हूँ। मेरे शरीर के रोम रोम में अनंत अनंत ऊर्जा है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, सकारात्मक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। ये अनुभव ऊर्जा के प्रवाह के साथ आप सबको करना है। हो गया? चलिए, मैं समझता हूँ आपकी धारणा में पूरी तरह आ गया होगा। अब हम प्रारंभ करते हैं आज भावना योग को। सबसे पहले पूरे शरीर स्थिरता से बैठ जाइए जिसमें आप सहजता पूर्वक बैठ सकें। पूरे शरीर को ढीला करें, पाँव के पंजे ढीले, एलियां ढीली, टखने ढीले, पिंडलियां ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ के पंजे ढीले, दोनों हाथ ढीले, कोहनी ढीली, बाहू ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला ढीला ढीला, एकदम ढीला। कहीं भी कोई खिंचाव नहीं, कहीं भी कोई तनाव नहीं, कहीं भी किसी प्रकार की जकड़न नहीं। अगर शरीर में कहीं किसी तरह की खिंचाव या जकड़न दिख रही हो, अपने मानसिक निर्देश द्वारा उसे दूर करें। मन को प्रसन्नता से भरकर गहरी श्वास भरें और मेरे साथ 3 बार ओंकार की नाद श्वास लें।
3 बार कान में उंगली लगाएं और अनुगूंज करें, ओठ गहरी सांस भरें। सहजता से बैठ जाएं, आंखों को कोमलता पूर्वक बंद करें, मन को परम प्रसन्नता से भरें। प्रभु परमात्मा की सानिध्य और उपस्थिति का एहसास करें। प्रभु चरणों में अपनी ओर से नमन बंदन प्रकट करते हुए कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, जग में शांति हो, जग में शांति हो, सभी निरामय हो, सभी निरामय हो, सब जग निर्भय हो, सब जग निर्भय हो। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं, मैं शांत रहूं,
मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं, मैं सकारात्मक रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष भर दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संतोष भर दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी शुद्धि भर दो कि मैं पवित्र रह सकूं, मैं पवित्र रह सकूं। हे प्रभु, अपने मन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। मैं सभी बुरी स्मृतियों का परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा,
बचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा बुरा सोचने, बुरा बोलने और बुरा करने से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, चोट पहुंचा हो, उन सब से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। उन्हें अपनी ओर से क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार औरों से क्रोधपूर्ण व्यवहार किया, उन्हें दुर्वचन कहे, इसका उन्हें कष्ट पहुंचाया, इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और मेरे क्रोधपूर्ण व्यवहार के कारण जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, मैं उन सभी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ, अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। हे प्रभु, मान में अंधा होकर मैंने न जाने कितनी बार अपने आप को मान से भरा, दूसरों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, स्वयं की गलती होने पर भी औरों पर दोषारोपण किया, औरों से दुर्व्यवहार किया, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मेरे मानपूर्ण व्यवहार के कारण जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुंचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, माया और लोभ में फंसकर मैंने न जाने कितने प्रकार के अनर्थ किए, औरों से छल किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, लोभ में अंधा होकर मैंने नाना प्रकार के पापाचार किए, धन कमाने की प्रबल लालसा में अनेक अनैतिक कर्म किए। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और
उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, वासना में अंधा होकर मैंने न जाने कितनी बार माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, मन में गंदे विचार लाए, अपनी मर्यादाओं का हनन किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, ईर्ष्या और द्वेष से भरकर मैंने न जाने कितनी बार औरों पर झूठा दोषारोपण किया, उन पर मिथ्या लांछन लगाए, उनके विरुद्ध षड्यंत्र किया, उनकी प्रगति को न देख सका, उनकी प्रशंसा को न सुन सका और नकारात्मक प्रतिक्रिया दिया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरी किसी भी प्रवृत्ति से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सब से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। मैं अपने मन की गांठों को खोलता हूँ। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करे, सभी जीव मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। सभी मेरे मित्र हैं, मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज
रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत 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 रहना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझको संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना 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 है। हे प्रभु, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। मैं विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करता हूँ। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। हे प्रभु, विश्व की समस्त सकारात्मक शक्तियाँ घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे। महसूस कीजिए, ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा मेरे शीश पर बादल के दल की तरह केंद्रित हो गई है और ये सारी ऊर्जा मेरे आह्वान पर एक धार के रूप में परिवर्तित हुई है और मेरे ठीक मस्तक पर गिर रही है। ऊपर से बरसती हुई ऊर्जा की इस धार का अनुभव कीजिए। विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश कर रही है और ये ऊर्जा की धार मस्तक से भीतर की ओर जाने को है। मेरे रोमकूप खड़े हो गए हैं और ऊर्जा का ये प्रवाह रोमकूपों के माध्यम से मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रहा है। ऊपर से अविरल वर्षा जारी और ये सारा प्रवाह मेरे मस्तिष्क के भीतर प्रवेश कर रहा है। विश्व की समस्त सकारात्मक ऊर्जा घनीभूत होकर मेरे भीतर प्रवेश करे।
ऊर्जा की ये धार बहती हुई मेरे संपूर्ण मस्तिष्क के एक एक शिराओं और धमनियों को व्याप्त कर ली है। संपूर्ण मस्तिष्क ऊर्जामयी प्रकाश से भर उठा है और धीरे धीरे यह ऊर्जा का प्रवाह मेरे मुखमंडल में फैल रहा है। मस्तिष्क और मुखमंडल ऊर्जामय हो गया, एकदम ऊर्जामय, और धीरे धीरे यह ऊर्जा का प्रवाह मेरी गर्दन और कंधों तक पहुंच गया है। गर्दन भी ऊर्जामय और कंधे भी ऊर्जामय हो गई और एक साथ ये ऊर्जा की धारा छाती, पीठ और दोनों हाथों में प्रवेश कर रही है। मेरी छाती ऊर्जामय हो गई, मेरी पीठ ऊर्जामय हो गई, दोनों हाथ ऊर्जामय और मेरा पेट ऊर्जामय, मेरी कमर ऊर्जामय, सब कुछ ऊर्जामय, शीश से लेकर कमर तक सब ऊर्जामय। मस्तिष्क ऊर्जामय, मुख ऊर्जामय, गर्दन में ऊर्जा, छाती में ऊर्जा, पसलियों में ऊर्जा, फेफड़ों में ऊर्जा, पीठ में ऊर्जा, रीढ़ में ऊर्जा, कमर में ऊर्जा, पेट में ऊर्जा, लीवर ऊर्जा में, आमाशय में ऊर्जा, किडनी में ऊर्जा, दोनों आंतों में ऊर्जा। ये ऊर्जा का प्रवाह निरंतर जारी है। मेरे शरीर के एक एक प्रदेश में भीतर से ऊर्जा का प्रवाह बह रहा है। कमर में ऊर्जा, कमर के नीचे ऊर्जा, दोनों जांघों में ऊर्जा, घुटनों में ऊर्जा, पिंडलियों में ऊर्जा और पगतली में ऊर्जा। नख से शीश तक संपूर्ण शरीर ऊर्जा में मैं अपने आप को ऊर्जा से भर रहा हूँ। ऊर्जा का प्रवाह ऊपर से निरंतर बरस रहा है। संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला, श्री राहुल काला, श्रीमती पूजा काला, कंदर्प खुशबू काला, श्री रितुम काला, श्रीमती कल्पा काला, देवांगना व देविका काला, श्री सौरभ काला, श्रीमती अनुजा काला, आगम व स्वरा काला, समस्त काला परिवार कोलकाता, शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता। विदिशा का शीतल धाम, जहाँ विराजमान होगी भूगर्भ से प्राप्त भगवान आदिनाथ की अति प्राचीन एवं अतिशयकारी प्रतिमा। 10वें तीर्थंकर भगवान शीतलनाथ के 4 कल्याणकों से सुशोभित इस पावन भूमि पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से बन रहा